तो आज आपके लिए बीजगणित से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम बहुत ही बेसिक एवं कॉन्सेप्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरे बताने या समझाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 13a² माइनस 5 का स्क्वायर पूरे के पावर क्या है 3/2, गुणन क्या है 8 की पावर 2/3, भागा में क्या है 1/6 की पावर ऑफ -3। इसकी वैल्यू क्या होगी? दोस्तों हम सबसे पहले इस चीज को सॉल्व करेंगे। इसमें सीखने के लिए क्या है दोस्तों, जैसे आपके पास क्या है, एक ये है एक ये है। अगर आप इसे a मानते हैं और इसे b मानते हैं तो आपके पास a² और -b² का एक फार्मूला बन गया। और इसका फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में होता है a - b। ठीक, हम क्वेश्चन को इधर सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक फार्मूला बन गया क्या है, a + b और a - b। तो आप पहले करेंगे, एक कोष्टक में क्या है 13 + 5 और अगले कोष्टक में क्या करेंगे 13 - 5। पूरे की पावर कितना है दोस्तों 3/2 और ये क्या है 8 की पावर 2/3। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और उसी के बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इतना हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकेंगे 2 की पावर 3 और गुणन लिखेंगे क्या 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितना है 2/3। ठीक, और भाग में क्या है दोस्तों 1/6। 1/6 जैसे मान लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर मान लेते हैं a की पावर क्या है माइनस में 1 है, a की पावर -1 है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं a की पावर 1/a, इतना हम लिख सकते हैं। और यही चीज क्या है 1/a की पावर क्या है -1 है, क्या -1 है, तो इसको हम बटन करेंगे 1/a इतना है। अब इसके बटन में a करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, क्या है a की पावर 1। ठीक, और यही चीज तो यहाँ पे दिया है, यही चीज तो यहाँ पे दिया है। जैसे ये दिया है कितना है 1/6 की पावर कितना है -3। अब इसे माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे 1/6 कितना पूरे के बटे कर लेंगे 1/6। अब 6 का पलट के ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 6 की पावर 3। क्या बन जाएगा दोस्तों 6 की पावर 3। अब इसे को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 6 की पावर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 6 की पावर 3 अब यहाँ हो गया। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब इसे करें दोस्तों 13 × 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। गुण क्या है 13 में 5 किया कितना होगा 8 × 5 = 13। 8 × 5 = 13 की पावर कितना है 3/2। अब इसे करेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब इसे करते हैं, अब ये पावर में पावर गया 3, अब 2 की पावर कितना बच गया 2 की पावर 2 और भाग में है क्या है, ये चीज भाग में है तो हम बटे कर सकते हैं ना, बटे 6 की पावर 3। अब इसके करना है स्वाद। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 × 2 = 18, 9 × 2 और इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। जब इसको करेंगे दोस्तों, जब इसे हम तोड़ेंगे, इसे 3 की पावर स्क्वायर कर लेंगे और गुणा में क्या होती है घातें जुड़ जाती है, 2 की पावर कितना जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। अगर हम पूरा करें कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और 4 चौको 16 चौको 64। अब 64 में ये कितना हो जाएगा 64 में ये कितना होगा दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं 3 × 8 इतना कर सकते हैं, 3 × 8 की पावर स्क्वायर कर सकते हैं, 3 × 8 की पावर स्क्वायर कर सकते हैं। जब हम इतना कर सकते हैं तो हमें अभी इतना लिखने की जरूरत है नहीं। अब हमें इतना लिखने की जरूरत है, पूरे की वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 3 × 8 की पावर 2, कितना 3 × 8 की पावर ऑफ 2 और गुणे में कितना है 3 की पावर 2। ये हो गया। अब इसे कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा 2 × 4, ये हो गया 4। अब इसे कर लेते हैं, इसे ये गया 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 की पावर कितना 3 है, तो इसे 3 बार से 3 ले लीजिए 24 को 3 बार, 24 × 24 × 4 ये हो गया। और पूरे के बटन कितना है 6 की पावर 3 बार है, 6 × 6 × 6 काट दीजिए, 6 चौको 24, 6 चौको 24 और 6 चौको 24। अब कितना होगा 4 की पावर 1 2 3 4 की पावर 4। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुणे में 4, कितना 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 की वैल्यू कितना होती है 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 256। कितना निकल के आएगा 256। तो आप कह सकते हैं इसका आंसर होगा हमारे पास
256। तो आपको ये चीजें समझ में आई, क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। आपको एकदम इजी कॉन्सेप्ट बताया है, एकदम कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रिक लगाने का कोई चांस ही नहीं कि हम ट्रिक लगा क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैं क्वेश्चन को आपको समझा सकूं बस। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, अगला वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स की पावर 4 बटन कितना है, एक्स की पावर 4 इक्वल टू किसके, 27 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, क्या है, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 इक्वल टू कितना है, 27। हमें वैल्यू कितनी ज्ञात करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको पूरे का होल स्क्वायर कर दें, अगर हम इसके पूरे का होल स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस 2 ये भी होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास यही फार्मूला बन रहा है, हम इसको पूरे को ए मान रहे हैं, इसको हम पूरे को मान रहे हैं, और इस चीज को पूरे को भी मान रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी, 2 मतलब 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अभी एक्स से एक्स गया, और ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 27 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 27 है, और इस चीज की वैल्यू कितना है, इस चीज की वैल्यू प्लस में 2 है, प्लस में 2 है, और हमें ज्ञात करना था, यही चीज तो हमें ज्ञात करनी थी, यही चीज तो हमें ज्ञात करना था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इतना दिया था, कितना आया, 29 आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। अगर कोई भी चीज में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाएगा, जो आपका आंसर बन जाएगा, कितना आएगा, रूट का 29। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स प्लस 4 एक्स बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 एक्स क्यूब बटे 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक है, तो हम इसमें क्वेश्चन को अगर इकट्ठा लेकर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करें तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान बन जाएगा। पहले हम क्या इतने ही पार्ट को सॉल्व करें, क्या पहले अगर हम इतने ही पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, हमारे पास क्या है, फिर ये पार्ट सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके साथ पूरा ये सॉल्व कर लेंगे, तब हमारा क्वेश्चन इजी बन जाएगा, सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो पहले हम इतने ही पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या है, 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स, क्या है, माइनस 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस का एक्स। ठीक, तब क्या, पहले नंबर तो नीचे बाहर का एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा, एक क्वेश्चन में क्या आएगा, 1 प्लस एक्स। ठीक, तब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपके पास एक फार्मूला बन गया, एक क्या है, एक ए स्क्वायर है और एक क्या है, ये बी स्क्वायर है। तो आप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में क्या होगा, ए माइनस बी। तो आपके पास फार्मूला क्या है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी का लिए ना, ए प्लस बी मतलब 1 एक्स एक क्वेश्चन में हो गया, अगले क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस का एक्स। ठीक, अब आपके पास ये चीजें दिख रही है, एक क्वेश्चन में क्या है, ए माइनस बी, अगले क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी। तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें क्या, एक्स से एक्स गया, इसमें क्या है, 1 से 1 गया, ये क्या होगा, 2 इंटू 2x बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 4x बटे 1 माइनस का स्क्वायर। अगर हम इस पूरे की वैल्यू को कितना लिख सकते हैं, 4x बटे 1 माइनस एक्स पावर क्या स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आप इसको और इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर हम इकट्ठा लेके सॉल्व कर हमारे बोर्ड में आएगा भी नहीं और सॉल्व करने में भी दिक्कत होगी, इसलिए हम क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, 4x बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, 4x बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या, 4x कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा, 1 बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, 1 बटे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कॉमन ले लीजिए, मतलब एलसीएम लेंगे, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एक क्वेश्चन में जाएगा और क्वेश्चन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर जाएगा, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और पूरे के बटे क्या है, 4x मल्टीपल में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, क्या है, 2 इंटू 4x बटे
क्या है, एक क्वेश्चन ए माइनस बी, अगले क्वेश्चन क्या है ए प्लस बी। हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर हम एक का स्क्वायर करें कोई दिक्कत होगी नहीं, जब इसका स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 8x बटे 1 माइनस का एक्स पावर 4। और इतना, अब हम इतने पूरे को हम कितना लिख सकते हैं, 8x बटे 1 माइनस एक्स पावर 4। अब क्या, अब हम इतने को ही सॉल्व करना है। ठीक, अब इतने ही पार्ट को करना है सॉल्व। अब इतना पार्ट है, सिर्फ अब नीचे हो जाएगा आराम से। कितना है, 8x बटे 1 माइनस एक्स पावर 4 प्लस 8x बटे 1 माइनस एक्स पावर 4। ठीक, इसमें क्या, आप 8x कॉमन ले लीजिए। जब 8x कॉमन लेंगे, नीचे क्या हर समान है, 1 माइनस एक्स पावर 4 ऐसे लिख लीजिए। 8x कॉमन लिए क्या बना, 1 प्लस इसे क्या है, क्यूब है, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसको आप तोड़ लीजिए, क्या एक्स पावर 4 है, अगर आप स्क्वायर की स्क्वायर कर लें, अगर आप स्क्वायर की स्क्वायर कर लें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या, एक ए स्क्वायर बन जाएगा, एक बी स्क्वायर बन जाएगा, एक ए स्क्वायर बन जाएगा, एक बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इतना आप लिख सकते हैं। जब इतना लिख सकते हैं, क्या प्लस वाला तो ये गया, तो ऊपर क्या बच गया, 8x ये बच गया, और बटन क्या है, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जो आपका आंसर बच जाएगा। जो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, 8x बटे 1 माइनस का एक्स पावर 4, क्या स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 4 तो हमारा टूट गया है, ये हमारा आंसर बन गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों क्वेश्चन समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा होगा, क्योंकि कोशिश अच्छी कर रहे हैं, अपने हिसाब से अपना 100% देने की कोशिश कर ही रहे पूरा। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस 5x स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 बटे 1 माइनस का एक्स। ठीक, हम इसमें पार्ट बाय पार्ट सॉल्व, पहले हम इतने ही पार्ट को करेंगे सॉल्व। क्या, हम पहले इतने ही पार्ट को करेंगे सॉल्व। तो ये फार्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, फार्मूला हमारे पास। अगर हम एक का क्यूब करें तो कोई मतलब है नहीं है, इसका क्यूब कर सकते हैं, क्या बनेगा, एक कोष्टक में ए माइनस बी, अगला क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक, अब इसको इसी में तोड़ लीजिए, क्या है, 3 माइनस 5x स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। ठीक है, यहाँ का कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, 1 बटे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है। ठीक, जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा, इतना ही तो आएगा, एलसीएम में इतना ही तो आएगा, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, जब इसमें हम इसका भाग देंगे कितना है, एक आया है, मतलब 3 माइनस 5x स्क्वायर, और क्या है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 ऐसे ले लेंगे। ठीक, अब इसमें लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये वाला मिल रहा है लेकिन ये वाला नहीं मिल रहा है। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, इसको कर लेंगे, 3 एक क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स प्लस क्या है, 5 में 5 स्क्वायर, 5 एक्स स्क्वायर में से अगर एक एक्स स्क्वायर जाएगा कितना आएगा, माइनस का 4x स्क्वायर। कितना आ गया, माइनस का 4x स्क्वायर आ गया। ठीक, बटे में क्या है, 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको पूरे में इसके बराबर हम इतना हम लिख सकते हैं, क्या, इतने बराबर हम इतना लिख सकते हैं। अब इसको हम मिटा के क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, ऊपर ऊपर। फोर प्लस एक्स माइनस 4x स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, ये है, जब इसको वाले को आप करेंगे सॉल्व तो माइनस लगाएंगे, माइनस क्या है, 5x प्लस का 4 बटे में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेंगे दोस्तों, क्या हमारे पास एलसीएम में ये पूरा आएगा, ये तो है ही,
1 माइनस एक्स क्यूब इतना हम लिख सकते हैं ना। अब इतना हम लिख सकते हैं क्या, 4 प्लस एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें अब एक्स का गुणा कर लीजिए, कितना पहले 5 का माइनस 1 माइनस एक्स और 5 एक्स प्लस का 4 प्लस एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर। जब इसका मल्टीपल करेंगे दोस्तों क्या आएगा, चिन्ह तो परिवर्तित होकर चला जाएगा। क्या है पहला नंबर 5 एक्स प्लस का 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स। अब क्या माइनस चिन्ह का गुणा कर लीजिए, हम माइनस चिन्ह का गुणा करें, पहला माइनस हो जाएगा, दूसरा भी माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। बटन क्या है 1 माइनस एक्स क्यूब। अब जो चीज कटने लायक हो वो चीज काट दीजिए और जो ना कटने लायक हो उसे छोड़ दीजिए। एक्स ये 2 से 2 गया और क्या है एक 4 एक्स ये प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये क्या 5 एक्स माइनस में है, इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये बच रहा है। ऊपर क्या बच गया एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस का एक्स क्यूब, जो आपका आंसर बन जाएगा। क्या ये तो बनेगा आंसर एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस का एक्स क्यूब। और कुछ चीजें छूट तो नहीं रहा है, नहीं, मतलब ठीक है आपका एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस का एक्स क्यूब, जो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्या है 1 क्या है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ज्ञात करने की क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो अगर हम इसमें इसको ही करना है सवाल में, तो हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4a कर सकते हैं ना। इतना हम कर सकते हैं अगर हम दोनों पक्षों में ए से भाग दे दें। क्या अगर हम ए से भाग देंगे, इसमें ए से भाग देंगे, इसमें ए से और इसमें ए से, इसमें ए से ए जाएगा, इसमें स्क्वायर से ए जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस 1 अपान ए बराबर कितना आया 4। तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। हम क्या कर सकते, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लें। क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का 1 अपान ए स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 4 चौको 16। अब ये ऊपर जाए घर जाएगा, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए का होल स्क्वायर बराबर 14, जो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बराबर आप 14 कर सकते हैं, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारे पास बीजगणित के 5 क्वेश्चन थे, जिनको हमने आसानी से सीखने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे समझाने या बताने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे कि अगली वीडियो में इसी शानदार टॉपिक लाएंगे जो आपको परीक्षाओं में काफी हेल्प करेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।